हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन रेड टेक भारत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेसिक टॉपिक के बारे में जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। तो आखिर हम एक एज ए रेडियोग्राफर हम सभी का ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता क्या है, क्यों हमें ये जानना जरूरी है कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, क्यों एक डायग्नोस्टिक के लिए एक्सरे ही यूजफुल नहीं है, क्यों हमें रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर की जरूरत है, और जब भी हम ये प्रोसीजर करते हैं तो हमें किन किन सेफ्टी एंड अदर टर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज ए रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम और भी बहुत सारी बातों को इसके अंदर बेसिक के रूप में हम लेने वाले हैं। It's an informative and knowledgeable video. This based on my personal experience which acquired during radiology course and practical working. Thank you. Hello everyone, my name is Bharat and I am working as radiation technologist. तो चलिए हम शुरू करते हैं रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर क्या होता है। ओके, जैसा कि आप और हम यानी हम सभी जानते हैं, रेडियोलॉजिकल फील्ड से हैं तो हम सभी रेडिएशन की प्रॉपर्टी और वर्किंग को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं कहता हूं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर तो हम सब जान लेते हैं शायद आईवीपी, बेरियम स्टडी एंड कोलेंजियोग्राफी, आरजीएमसीयू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं हमारे दिमाग के अंदर आने लगते हैं। तो इन सभी में एक बात कॉमन होती है जो कि होता है ये सभी एक स्टेप बाय स्टेप और सिक्वेंस में चलते हैं। ओके, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो ये आईवीपी की फिल्म दिखा रखी है ये एक स्टेप बाय स्टेप चलती है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें हम एक्सपोज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है। और जनरली रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर क्या होता है ये हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप इमेजिंग टेक्निक है और साथ ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या पार्ट के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इसमें रीनल पार्ट के लिए देख पा रहे होंगे, ये रीनल पार्ट है। इस रीनल पार्ट में किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए और किस तरीके से हाईलाइट करना है, यानी कि अगर हमें किसी डिफरेंट पार्ट को देखना है, जैसे हमें केवल किडनी वाले पार्ट को देखना है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये इस प्रकार की विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इसका सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हम इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज लेंगे। जैसा कि आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया बहुत से डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, जैसे कि आईवीपी हो गया या आईवीसी होता है, उसके अंदर इंट्राविनसली मेथड यूज लिए जाते हैं। अगर हम बेरियम या किसी अदर जो भी बेरियम स्वेलो के या मील प्रोसीजर हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो ओरली कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिए जाते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। खास बात ये कि अभी हमने कहा कि इसके अंदर जो इमेजिंग हो रही है वो हमारी हो रही है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम एक बात अगर हम गौर करें तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा ट्रेवल कर रहा है और उस समय हम इमेजिंग कर रहे हैं, यानी कि एक बात देखिए, फोकस करने वाली बात क्या है कि हम उस ऑर्गन या फंक्शन की भी डिटेल देगा। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और हमारी कंटिन्यूसली उस इमेजिंग आएगी तो हमें उसकी फंक्शनिंग की डिटेल भी मिल जाएगी। यानी कि हम एक कह सकते हैं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की टेक्निक्स है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, उस पार्ट या उस ऑर्गन का फंक्शन और स्ट्रक्चरल डिटेल भी जान सकते हैं। जैसा कि आप फंक्शनल डिटेल में अपन क्या देख सकते हैं कि जो ये अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें किस प्रकार से ट्रेवल करता हुआ आएगा, यानी कि एक तो इस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हमको डिटेल दे दिया, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो ये सारे, और प्लस इसके फंक्शन की डिटेल हमें इस प्रकार से मिल गई कि देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, यानी कि जब अपन ने नॉर्मल के भी लिया 7 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गए, तो हम इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया की पोजीशन देख सकते हैं कि अभी कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहाँ ट्रेवल कर रहा है। ओके, धीरे धीरे ये ट्रेवल कर रहा है, जैसे रीनल पेल्विस वगैरह से आता हुआ फिर ब्लैडर के अंदर आ रहा है। इस प्रकार से हमें ये फंक्शन की डिटेल देता रहेगा। तो हमें क्या हो गया कि हमें ये प्रोसीजर जो है हमें क्या करेगा, हमें ये डिटेल भी देता रहेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप इमेजिंग टेक्निक है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज लेते हुए हम ऑर्गन या पार्ट की हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिटेल को हम देते हैं। अगर आप इस बात को अगर गौर करेंगे तो इस बात में आपको एक और आंसर आपको मिल चुका होगा। जो एक्सरे हैं, एक्सरे तो वैसे जनरली यूजफुल रहता है एक्सरे, लेकिन कई बार क्रिटिकल केसेज वगैरह होते हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स जो हैं प्रोसीजर ही सजेस्ट करते हैं। तो प्रोसीजर सजेस्ट करने का रीजन क्या था वो आपको अभी पता चल गया है। और जैसे कि एक बार वापस आपको बता देते हैं कि इसके जो मेन जो था स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो इसकी पैथोलॉजी है उसको पता करने के लिए हमारे रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जरूरी है। यानी कि आपको इसका आंसर मिल गया कि एक्सरे ही काफी क्यों नहीं है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। तो और भी अगर आपके दिमाग में इसका आंसर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके,
अब हम बात करते हैं कि वाई डू वी नीड ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। जैसे कि अभी हमने, अगर आपने गौर से अभी फर्स्ट वाला जो देखा है कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर क्या है, तो उसके अंदर अभी हमने बात की थी कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर ही हमें क्या देता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पैथोलॉजी उसके बारे में डिटेल बताता है। ओके, तो यानी कि जैसे कोई भी ऑर्गन अपन ने मान लिया, जैसे रीनल वाला ऑर्गन मान लिया कि ये जैसे रीनल है। ओके, हम बात कर सकते हैं कि ये एक रीनल है। तो यानी कि जनरली जब भी हम केयूबी एक्सरे वगैरह देखते हैं, हमें उसमें रीनल और तो यूरेटर हो गया, फिर आता है ब्लेडर। तो यानी कि इन पार्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पार्ट डायरेक्टली एक्सरे के अंदर विजिबल नहीं होंगे। तो एक्सरे के अंदर विजिबल करने के लिए इसमें हमने क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज लिया है। ओके, अब ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर प्रोसीजर आईवी है यानी कि इंट्राविनस वाले हैं तो उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ओरली है तो हम उसके अंदर ओरली कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो यानी कि जो हमें यूरेटर की और इन सब की पैथोलॉजी को देखने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे ताकि सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट होगा तो हमें इस ऑर्गन की विजिबिलिटी उस एक्सरे के अंदर हो जाएगी। तो एक्सरे की जब विजिबिलिटी होगी इसके अंदर, तो ये हमें क्या करेगा, स्ट्रक्चर की डिटेल देगा, प्लस स्ट्रक्चर और प्लस हम सीक्वेंस वाइज या स्टेप बाय स्टेप जब हम एक टाइम टू टाइम हम इमेज टेकन करेंगे तो हमें उसकी फंक्शनल की भी डिटेल मिल जाएगी। तो इसलिए हमें जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल की जो डिटेल है उस ऑर्गन की या उस सिस्टम की, तो इसलिए हमें रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर की जरूरत रहती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर किया कैसे जाता है। यानी कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, अभी हमने ये सब कुछ हम जान चुके हैं कि भाई रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है क्या, इसमें किस प्रकार से इमेज को टेक करना है और ये किस प्रकार हमारे लिए जरूरी है रेडियोलॉजी फील्ड के अंदर। ओके, तो यानी कि हम पूरा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के बारे में तो जान चुके हैं, और अगर आप गौर करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि प्रोसीजर ही यूज लिया जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर को कैसे किया जाता है। सो ये सिंपली है कि इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इमेजिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप अभी हम सबसे पहले यही बात कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है क्या, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंसिंग इमेजिंग चलती है। यानी कि पहले लाइक जब हम जनरली जो हम बात करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो यानी जनरल पार्ट जब भी हम प्रोसीजर लेते हैं उससे पहले हमें एक जनरल इमेज लेनी पड़ती है उस ऑर्गन या उस पार्ट की। यानी कि जनरल इमेजिंग हमारे लिए किस लिए जरूरी होती है कि जनरल इमेज जिसे हम स्कॉट फिल्म कहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ये हमें उस इंटरनल पार्ट की डिटेल देगा, पर प्लस साथ में ही हमें क्या करेगा, जो बायोलॉजिकल दिक्कतें होती है, यानी कई बार प्रोसीजर करने के समय हमारे बीच में कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि देखिए इस पेशेंट के जो बाउल में गैसेज वगैरह हो गया, बाउल गैसेज, फिकल मटेरियल, ये सारी नेचुरल है, बायोलॉजिकल दिक्कतें हैं। तो ये प्रोसीजर के अंदर क्या करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है। यानी गैसेज हो गया, स्टूल हो गया, फिकल मटेरियल हो गया, तो इसलिए हमें पहले स्कॉट फिल्म लेनी जरूरी है। ओके, और साथ ही हमें क्या पता चल जाता है कि अगर किसी पेशेंट ने मेटेलिक ऑर्नामेंट वगैरह वियर कर रखे होते हैं, यानी कि सब कुछ ठीक होता है, पर कई बार क्या होता है कि पेशेंट के ये जो इंटरनल ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन रखे होते हैं, जिसके कारण हमें रेडियोग्राफी में दिक्कतें होती है। और जब हम रेडियोग्राफी प्रोसीजर करते हैं हम इस बातों पर ध्यान नहीं देते, तो वो पूरे प्रोसीजर के अंदर हमें सारे मेटेलिक ऑर्नामेंट्स दिखते हैं जो कि डायग्नोस्टिक को खराब करते हैं। ओके, और हमारी इमेजिंग क्वालिटी तो खराब हो ही रही है वैसे ही। ओके, तो इन सारे चीजों का भी हमें इसमें ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने बात कर लिया, और जो भी इंपॉर्टेंट इमेजिंग वगैरह है, यानी कि हम उस पेशेंट की जो भी है, तो हम उसको खासकर हमें उसकी प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ध्यान देंगे। डॉक्टर्स ने किन किन इमेज को सजेस्ट किया है, ये सारा हम उसके अंदर बताना पड़ेगा। यानी डॉक्टर ने जिस जिस इमेज को सजेस्ट किया है या जिस पोजीशन में सजेस्ट किया है, तो खासकर तो उन इंपॉर्टेंट इमेजेस का भी ध्यान देना है, और जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर कौन कौन सी सीक्वेंसेज इमेजेस हैं उनका भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो प्रोसीजर को स्टेप को आगे बढ़ाते हुए बाद में हम बात करते हैं कि जो भी ये हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह हो गया, यानी कि जो प्रोसीजर है उसके अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया तो एडमिनिस्ट्रेट करना ही है। तो यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक कौन सा हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेना है, उस सभी की जानकारी हमें प्रॉपर होनी चाहिए। फिर बात आती है कि भाई जो हमारे यूजफुल इक्विपमेंट्स वगैरह है। ओके, तो यूजफुल इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमने आईवीपी प्रोसीजर शुरू किया था, आईवीपी प्रोसीजर में कौन कौन से इक्विपमेंट काम आएंगे, जैसे कंप्रेशन पैड हो गया, सारी टेबल्स की जानकारी हो गई, हमें किडनी ट्रे की जरूरत, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एनएस हो गया, नॉर्मल सेलाइन वाटर हो गए, इंजेक्शन किस प्रकार के, ये सारी जो है कैनुला, और इन सब इक्विपमेंट्स का हमें खासकर ध्यान रखना है। और खासकर हमें ध्यान रखना है पेशेंट की सेफ्टी का, कि इसके अंदर जो है जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह है वो स्टरलाइज होने चाहिए। यानी कि हमें प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स करना है, यानी इक्विपमेंट जो है वो सारे प्रॉपर तरीके के होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर डन किया जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी इमेजेस हमने देख ली हैं,
ओके अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड अदर टर्म्स की, यानी सेफ्टी की हम बात करते हैं तो हम पेशेंट की सेफ्टी जो कि रेडिएशन से भी है और फिजिकल से भी है, यानी कि रेडिएशन सेफ्टी, रेडिएशन सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी यानी कि उसकी बॉडी को हार्म करने से बचाना है, ओके और रेडिएशन सेफ्टी यानी कि उस पेशेंट को हमें रेडिएशन से बचाना है। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर गाइड एंड इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट द होल प्रोसीजर, यानी कि जो भी पेशेंट का हमारे सामने जो भी प्रोसीजर है उसकी सारी डिटेल्स हम पेशेंट को देंगे, ताकि उस पेशेंट को किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी। तो उस हेजिटेशन की वजह से हमें क्या होगा कि किसी भी इमेज को हमें रीटेक नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पेशेंट को हम रेडिएशन से बचा देंगे। यानी कि अगर किसी भी इमेज का अगर अपन रीटेकन से बचते हैं तो यानी कि पेशेंट को रेडिएशन से सेफ्टी मिल रही है, ओके। और इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना होता है कि वो सारी कोशिश पॉसिबल रखनी है जिससे हमें इमेज को रीटेक नहीं करें, ओके। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया कि प्रॉपर गाइड एंड इंस्ट्रक्शन दे दिया पेशेंट को। प्लस अगर फिजिकल सेफ्टी की बात करें तो फिजिकल सेफ्टी क्या हो जाती है कि जैसे कि कैन्युला इंसर्जन के समय, यानी कि कैन्युला जो इंसर्जन कर रहे हैं उस समय हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। और अगर रेडिएशन सेफ्टी यानी कि प्रॉपर, और अगर रेडिएशन सेफ्टी की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, और एक होगा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सपोजर, यानी कि जो भी हम एक्सपोजर केवीएमएस वगैरह सेट कर रहे हैं वो एकदम प्रॉपरली होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हैं रेडिएशन से भी और फिजिकल से भी। और हाँ 10 डे रूल को भूलना नहीं है, अगर पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो किसी भी प्रकार का मेजर इन्वेस्टिगेशन या कोई भी एक्सरेज हो गए जो कि रेडियोलॉजी से संबंधित है तो हमें, पेशेंट फीमेल है तो हमें 10 डे रूल को जरूर फॉलो करना है। अगर आप 10 डे रूल पे एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हम एज ए रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब भी हम रेडियोलॉजी प्रोसीजर करते हैं या फिर हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पेशेंट की जो है प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह हो जाती है, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें किस किस प्रकार के कोई प्री ऑपरेटिव केसेस तो नहीं है या किस प्रकार का प्रोसीजर है। इस प्रकार से हम उसमें पेशेंट की पूरी जो है हम उसमें हिस्ट्री लेंगे और उसकी पूरी डिटेल्स, यानी जो भी जानकारी वाली जांचें वगैरह होती है या फिर जो भी प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी ब्लड सैंपल या ब्लड टेस्टिंग है या फिर जो भी वाइटल साइंस है उन सारों की डिटेल हम एक मेंशन कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोसीजर है उससे रिलेटेड हम जो भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको हम इन्फॉर्म करेंगे इस प्रोसीजर के बारे में, उनके वाइटल साइन के बारे में और पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, ओके। जैसे ही हमारा ये वर्क प्रोसेस होता है हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो भी प्रोसीजर है उसके लिए जो इक्विपमेंट सिलेक्शन करेंगे, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट इसके अंदर यूज आने वाले हैं उनका प्रॉपरली सिलेक्शन, यानी कि प्रॉपर इक्विपमेंट का सिलेक्शन ही करेंगे। और जो है जो हमारा स्टेराइल प्रोटोकॉल है उसको हमें फॉलो करते रहना है, ओके। और जो भी हमारा जो हो गया अपना इक्विपमेंट सिलेक्शन हो गया, और जैसे ही हम पेशेंट को प्रोसीजर के लिए जब हम तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, तो यानी पेशेंट को एक कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाना बहुत जरूरी है। ये कंसेंट फॉर्म क्या होता है कि एक अथॉरिटी होती है, यानी कि पेशेंट हमें परमिशन देता है कि आप प्रोसीजर कर सकते हैं, ओके। और हमें मेरे को पूरा प्रोसीजर के बारे में समझा दिया गया है, ओके। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री हो गया, पूरी डिटेल के अंदर भी यही बात उन पेशेंट को पूरा प्रोसीजर के बारे में बताना है। तो इससे पेशेंट को हम रेडिएशन सेफ्टी भी दे सकते हैं, किस प्रकार से, जो हमने अभी पहले बात की थी कि हम रेडिएशन सेफ्टी कैसे देंगे पेशेंट को। एक अगर उसको पूरा प्रोसीजर पता होगा तो, और हम भी उसको डिटेल देंगे कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, जब हम आपको बोले तब हम आपको श्वास रोकना है, या बहुत सारी जो से ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान हम देते रहते हैं। तो वो सारी डिटेल्स अगर पेशेंट को देंगे तो हम उसको रेडिएशन सेफ्टी से बचा सकते हैं, ओके। और जो भी इमेजिंग टेक्निक्स हैं, यानी कि जो भी सिक्वेंशली इमेजिंग है या और रेडियोलॉजिस्ट को जो भी रिपोर्ट इस प्रकार की हम इमेजिंग देंगे ताकि रेडियोलॉजिस्ट को किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग में दिक्कत ना हो, ओके। और अगर जो डॉक्टर्स ने अगर कोई इमेज को सजेस्ट किया है तो हम उस इमेज को भी हमें उसके अंदर इंक्लूड जरूर करना है। और बाद में जब बात आती है कि जो भी हमारा जो ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया, हमने सारी इमेज को टेक कर लिया है, यानी कि पेशेंट अब हमारी तरफ से फ्री है, तो पेशेंट को आफ्टर केयर के बारे में भी कंप्लीटली डिटेल दे देनी चाहिए। क्योंकि कई बार पेशेंट क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें आफ्टर केयर के बारे में हम उनको नहीं बताएं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे बेरियम इनिमा होता है या बेरियम स्वेलो वगैरह प्रोसीजर होते हैं, उनमें फिकल मटेरियल 2 से 3 दिन तक वाइटिस रहता है। तो उस प्रकार से हमें ये सारा प्रोसीजर जो भी आफ्टर केयर जो होती है, तो हमें प्रोसीजर के बाद के कॉम्प्लिकेशन वगैरह पेशेंट को समझा देने चाहिए ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं हो।
तो ये हमारी एक एज ए रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि हमें पेशेंट को सारी डिटेल्स बताएं, या और जो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको हम सारी डिटेल्स दें। तो ये सारी जो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अब आप शायद जान चुके होंगे कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर क्या है, क्यों जरूरी है, और क्यों हमारे जो है एक्सरे के साथ साथ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी की डिटेल आप जान चुके होंगे। ओके, अगर आपके पास किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।